हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बतलाने वाली हूँ, वो भी प्रिंसेस कट में। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक ओपन रहेगी। ओपन साइड देखिए मैंने अपनी तरफ रख ली है और यहाँ पे दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। सबसे पहले नीचे हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ओपन साइड से हम 1/2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमारी हुकाई पट्टी के लिए हो गई। आप चाहे तो 0.25 भी यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। अब नीचे से देखिए इस निशान से हमें ब्लाउज की लंबाई निकालनी है। तो ब्लाउज की लंबाई हमारा 13.5 इंच है, तो 1 इंच हम प्लस करके लेंगे, तो 14.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है, तो इस वाले निशान से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 6 इंच पे निशान लगा करके इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच पे। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हम सीधा आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है, तो चेस्ट का चौथा भाग पे निशान लगाएंगे। मेरे यहाँ पे 9.5 इंच है, तो इस निशान से देखिए हमें 9.5 पे निशान लगाना है और 2 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। आप चाहे तो 1.5 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कमर का भी चौथा भाग लेंगे, तो कमर हमारी है 34 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 8.5 इंच। 1 इंच हम प्लेट के लिए लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1.25 इंच हम यहाँ पे आर्मोल की गोलाई ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमारी हो गई है, ये हमारी बैक पार्ट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को रखेंगे पहले साइड में। ये वाली साइड को देखिए हम इस तरीके से उठाएंगे और ऐसे घुमा करके रखेंगे। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से देखिए। और एज इट इज़ हम यहाँ पे जैसे हमारी बैक पार्ट की मार्किंग है उसी हम एज इट इज़ यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हमने कर लिया है। बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अब नीचे से देखिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमारी प्रिंसेस कट है इसलिए यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से देखिए हम इसे हम मिला देंगे। अब यहाँ पे आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच पे। यहाँ से भी देखिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्मोल की गोलाई देंगे। कटिंग अभी हमें फ्रंट आर्मोल की नहीं देना है, अभी पहले हम शेप ही सिर्फ देंगे। तो देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ इस प्रकार से हम शेप दे देंगे। अब ऊपर से हमने शोल्डर से टक्स की पॉइंट लेना है, तो टक्स की पॉइंट हमारी है 11 इंच, तो प्लस करेंगे 1/2 इंच, तो 11.5 इंच हो जाएगी। तो 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से देखिए हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से 1.5 इंच पे इस प्रकार निशान लगाएंगे और यहाँ से इस प्रकार हम शेप दे देंगे। और यहाँ से देखिए हम आर्मोल की तरफ इस प्रकार शेप दे देंगे। आप चाहे तो शेप पट्टी से भी दे सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ 1/2 इंच हमारी दोनों साइड में सिलाई हो जाएगी। और यहाँ जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। अब इन्हें दोनों को मिला देंगे और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस प्रकार शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब सभी पार्ट्स की हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए देखिए मेन फैब्रिक को क्या करेंगे, हम सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे इस प्रकार से। अब कोई भी एक पार्ट को ले ले और नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से सारे मार्जिन को बाहर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेना है।
देखिए यहाँ सिलाई हो गई है। अब क्या करेंगे, अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ पूरे में यहाँ सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। कपड़े को बराबर से बैठाते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है, कोई भी हमारी झोल नहीं आनी चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। ये वाली पार्ट जैसे हमने रेडी करी है, दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक में यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। अब नेक की लंबाई लेंगे यहाँ पे 11.5 इंच। तब यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पेस्टिंग ले लिया है, डबल फोल्ड में करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम इसे पिन से पहले सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। जो हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच का मार्जिन लिया था हुक पट्टी के लिए, ये मार्जिन हमारी वो रहेगी। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब नेक की चौड़ाई लेंगे यहाँ पे 3 इंच। नीचे से भी यहाँ पे देखिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। अब हमें नेक की लंबाई लेनी है। तो हमने वहाँ पे कितना नापा था, 11.5 इंच आ रही थी हमारी। तो 11.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसे हम मिला देंगे। अब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक का शेप दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए। मैंने यहाँ पे इस प्रकार से वी शेप दिया है, इस तरीके से देखिए। और 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, इस तरीके से देखिए। और हम इसकी नेक की कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग हो गई है। अब इसे हम कपड़े में पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ कपड़े में पेस्ट कर लिया है। साइड में 1/2 इंच का मार्जिन हमने कपड़े का लिया था, उसे हम फोल्ड करके इस प्रकार हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब इसे हम इस प्रकार डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर से हम कट कर देंगे। तो ये हमारी 2 पार्ट हो गई है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, दोनों वाले साइड में दोनों नेक को रखेंगे, बराबर बैठाते हुए यहाँ पे हमें रखना है, इस प्रकार से देखिए। और यहाँ पे हम नेक की सिलाई लगाएंगे। तो पहले पिन लगाकर इस नेक को पहले फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बुकरम के किनारे किनारे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। नेक में हमारी सिलाई हो गई है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे देखिए पूरे में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ रखेंगे, मार्जिन को भी बाहर की तरफ रखते हुए इस पट्टी के ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम पीछे की तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर हम एक बड़ी सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से देखिए इस वाले नेक को इस वाले पार्ट में अटैच किया है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी इस नेक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट बहुत करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए।
दोनों पार्ट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। बैक में हमें हुक आई पट्टी लगानी है, तो हुक के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, वो हमारी लेफ़्ट में लगेगी। और ये आई के लिए है जो भी 2.5 इंच मैंने मेन फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। अब इस वाले पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर रखते हुए 1/2 इंच का नीचे कपड़ा छोड़ते हुए जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतने ही मार्जिन में हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। अब सारे मार्जिन को देखिए बाहर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस पट्टी को देखिए फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमारी हुक की पट्टी लग गई है। अब हमें आई की पट्टी लगानी है। तो आई की पट्टी को लिए देखिए मैंने यहाँ पे थोड़े से कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है, इस तरीके से देखिए। अब इस वाले पट्टी को इसके नीचे रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। अब इस वाले पट्टी को इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी इसकी सिलाई हमें उसी के ऊपर आनी चाहिए। नीचे की तरफ भी हम पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारी हुक और आई की पट्टी यहाँ लग के कंप्लीट हो गई है। बैक में हमें प्लेट्स लगानी है, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए लंबाई में 3.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से तिरछे में हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए इस वाले पार्ट में भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। लंबाई में देखिए 3.5 इंच पे निशान लगा करके 1/2 इंच का यहाँ पे इस प्रकार मार्जिन देते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट रेडी हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट है। अब सभी के अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और दोनों पार्ट को एक एक करके इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा के इसे हम अटैच कर लेंगे। सिलाई हमारी हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। जैसे ये पार्ट को मैंने रेडी करा है वैसे सभी पार्ट को यहाँ पे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। सभी को देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे अटैच कर दिया है। अब सेंटर वाले पार्ट में हमें नेक को बनाना है, तो यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया डबल फोल्ड करके। चौड़ाई हमारी यहाँ पे 6 इंच, लंबाई यहाँ पे 8.5 इंच है। अब इसमें हमें नेक की ड्राफ्टिंग करनी है, तो सबसे पहले ऊपर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। नीचे भी यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा के इस निशान को दोनों को आपस में मिला देंगे। अब नेक की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है, तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले लिया है 7.5 इंच पे, क्योंकि 1/2 इंच हमारी ऊपर शोल्डर में अटैच हो जाएगी। के 2.5 इंच ऊपर हमें एक निशान लगाना है। अब यहाँ से इस निशान को मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे। 1 इंच या 1.5 इंच यहाँ पे नीचे डाउन करेंगे और यहाँ से ऐसे इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। मैंने बाद में यहाँ नेक में थोड़ी सी चेंजेस करी है। ये वाली शेप जो हमारी थोड़ी सी बहुत अंदर की तरफ हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा और बढ़ा करके ले लिया है। अब पूरे में 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर देंगे। नेक की हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। इसे अब हम अस्तर में पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी यहाँ पे लग गई है। अब इसे हम इस प्रकार डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम कट कर देंगे। वैसे ही सेम इसके बीच वाले पार्ट को भी देखिए हमने यहाँ पे सेंटर में निशान लगा के कट कर दिया है। अब इसमें देखिए हमें कट से कट को मिलाते हुए इस नेक को बराबर रखेंगे और यहाँ पे पिन लगा के पहले से हम सेट कर लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ डोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड डोरी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे डोरी बना भी सकते हैं। अब इस पेस्टिंग के किनारे किनारे हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। अब इस साइड में देखिए डोरी को इसके नीचे इस तरीके से बैठाएंगे यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ से, और सही से इसको बैठाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हम किनारे किनारे यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे साइड भी देखिए यहाँ पे हम डोरी को इस प्रकार नीचे से लेके जाते हुए यहाँ पे कॉर्नर में रखेंगे और यहाँ पे अच्छे से बैठाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए नेक की सिलाई हमारी हो गई है। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। सिलाई हमारी यहाँ पे नहीं कटनी चाहिए, कॉर्नर में ध्यान से हम कपड़े को कट करेंगे और पूरे में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कॉर्नर में सही से हमें यहाँ पे कट लगाना है ताकि हमारी नोक सही से बन पाए। इस तरीके से देखिए पूरे में हम कट लगा लेंगे और नेक को उलट के हम सीधा कर लेंगे। देखिए हमारी नेक सीधी हो गई है और इसे हम प्रेस से अच्छे से जमा लेंगे। मैंने यहाँ पे नेक में प्रेस लगा लिया है। अब इसके किनारे किनारे हम एक सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसे खोल के इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए हमारी नेक में सिलाई हो गई है। अब साइड वाले पार्ट को लेंगे। अब इसे हमें यहाँ पे नीचे से अटैच करना है। इस तरीके से नीचे से देखिए बराबर बैठाते हुए यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे से देखिए हम बराबर बैठाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। कोई भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, दोनों को बराबर बैठाते हुए यहाँ पे हम दोनों को यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए एक पार्ट जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की पार्ट हमारी यहाँ पे अटैच हो गई है। नीचे हमें पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और नीचे यहाँ पे बराबर रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब पट्टी को देखिए बाहर की तरफ रखेंगे, मार्जिन भी बाहर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। हमारी यहाँ फ्रंट पार्ट रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा पट्टी की यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब इसे सेंटर से इस प्रकार फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्मोल की यहाँ पे गोलाई दे देंगे। कपड़े को देखिए यहाँ पे बराबर करके रखना है और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर देंगे और यहाँ से इसे हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारी रेडी हो गई है। अब बैक पार्ट को ले लेंगे। अब बैक पार्ट को देखिए यहाँ इस प्रकार नीचे रखेंगे और यहाँ से जो हमने ऊपर सिलाई लगाई थी, थोड़ी सी सिलाई हम यहाँ पे खोल लेंगे और इस पट्टी को इस प्रकार से खोल करके फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए ये दूसरी वाली बताते हैं। यहाँ पे सिलाई को थोड़ा सा हम खोलेंगे और इस पट्टी को देखिए बाहर की तरफ खोल देंगे थोड़ा सा इस तरीके से और फ्रंट पार्ट को इसके बराबर यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और बैक पार्ट की पट्टी को इसके ऊपर पलट के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे दोनों शोल्डर जॉइंट हो गई है। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों कपड़े को बराबर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा कपड़ा अगर ऊपर नीचे अगर होके आ रही है तो इसको हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे।
अब इसे हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ इस तरीके से और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई गुम हो गई है, इससे हमारी धागे वगैरह भी बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। इसी तरह हम दूसरे साइड को भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े अगर निकल के आ रही है तो उसे हम कटिंग करेंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर हम एक चाप वाली सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। देखो यहाँ बराबर रखते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब इसे बराबर करके रखेंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी सेंटर है, यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग भी यहाँ पे निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। अब यहाँ पे 8.5 इंच पे यहाँ नीचे निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को आपस में मिला करके यहीं से हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से फिटिंग लगा लेंगे। ब्लाउज़ हमारी यहाँ पे बन गई है। स्लीव के डिज़ाइन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगी। बैक पार्ट में देखिए, आप चाहे तो शोल्डर में यहाँ डोरी भी अटैच कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बतलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।